डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने फैंस को कुछ टीज करना चाह रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने फैंस को शायद ये बताना चाह रहा है कि रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को बैकलैश में हरा के न्यू चैंपियन बन सकते हैं। तो क्या ये सच है या फिर झूठ, आइए जानते हैं। इस मैकडाउन के मेन इवेंट में आए जॉन सीना, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जॉन सीना हील टर्न हो चुके हैं। जॉन सीना रिंग में चल के आए और उसके बाद जॉन सीना, जो कि अक्सर जॉन सीना कर रहे हैं, वैसे ही किया उन्होंने रिंग अनाउंसर को अंदर बुलाया और कहा कि एक बार फिर से अनाउंस करो। रिंग अनाउंसर ने अनाउंस किया कि ये है हमारे लास्ट रियल चैंपियन जॉन सीना, और उसके बाद जॉन सीना ने बोलना शुरू किया। जॉन सीना ने ये कहा कि कल तो बैकलैश है, तुम लोगों को तो पता ही होगा कि कल बैकलैश है। और एक बात मैं तुम लोगों को और बता देना चाहता हूँ कि कल तुम लोगों का चाइल्डहुड खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी जितनी भी यादें हैं ना बचपन की, जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मैच की, सब के सब कल खत्म होंगे। और उनके साथ साथ रैंडी ऑर्टन के झूठ भी खत्म होंगे। रैंडी ऑर्टन एक नंबर का झूठा है, उसने जिंदगी भर सिर्फ झूठ कहा है, क्योंकि रैंडी ऑर्टन चैंपियन बनने के काबिल है ही नहीं। चैंपियन बनने के लिए सिर्फ 3 चीज चाहिए: हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट। और रैंडी ऑर्टन के अंदर इन तीनों में से कुछ नहीं है। हसल, रैंडी ऑर्टन क्या करता है? रैंडी ऑर्टन कुछ काम नहीं करता है। वो कभी इंजर्ड हो जाता है, कभी कहीं और चला जाता है। वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में तो काम ही नहीं करता है। उसे डब्ल्यूडब्ल्यूई में नौकरी मिली है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके पहले के 2 जनरेशन यानी कि उसके पापा और उसके दादा डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम करते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो रैंडी ऑर्टन को कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम ही नहीं मिलता। और एक तरफ मैं हूँ, मुझे अपनी मेहनत से डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम मिला। आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ अपनी मेहनत की वजह से पहुँचा हूँ। आज अगर मैं टॉप स्टार हूँ तो अपनी मेहनत की वजह से हूँ। मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, तुम लोग मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन तुम लोग मुझे रिस्पेक्ट दे नहीं रहे हो। मैं चैंपियन बनने के काबिल हूँ, इसलिए मैं चैंपियन हूँ, मैं टॉप स्टार हूँ, मैं हसल हूँ। अगर हम लोग बात करें लॉयल्टी की, तो रैंडी ऑर्टन की क्या लॉयल्टी है? सुपरस्टार को लेके तो रैंडी ऑर्टन की कोई लॉयल्टी नहीं, क्योंकि रैंडी ऑर्टन सबको धोखा देते रहते हैं। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को देखा जाए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में रैंडी ऑर्टन की क्या लॉयल्टी है, रैंडी ऑर्टन कहते रहते हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी छोड़ नहीं सकते, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक फर्नीचर बन के रह गए, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से कभी हट ही नहीं सकते। रैंडी ऑर्टन यहाँ बिल्कुल सच कह रहे हैं। रैंडी ऑर्टन एक फर्नीचर है, वो एक लेजी है, वो कभी कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें सिर्फ पैसे बनाने से मतलब है और कुछ भी नहीं। और अगर हम लोग रिस्पेक्ट की बात करें तो रैंडी ऑर्टन ने क्या रिस्पेक्ट अर्न किया है? रैंडी ऑर्टन अपने आप को बोलता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, रैंडी ऑर्टन द लेजेंड किलर, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने क्या किया है? रैंडी ऑर्टन के करियर में अगर कुछ भी अच्छा है तो वो बस वही टाइम है जब रैंडी ऑर्टन मुझसे फाइट करता है, बस उसके बाद और कुछ नहीं है। रैंडी ऑर्टन ने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है, मुझसे फाइट किए तो इसलिए थोड़ा बहुत पॉपुलर भी हो गया, वरना वो कभी पॉपुलर होता भी नहीं। और एक तरफ मैं हूँ, मैंने सबकी रिस्पेक्ट कमाने की कोशिश की, लेकिन तुम लोगों ने कभी मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, तो इसलिए आज मैं तुम लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ। हसल, लॉयल्टी और रिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ जॉन सीना है और कुछ भी नहीं। रैंडी ऑर्टन को ऐसा लगता है कि रैंडी ऑर्टन मुझे हरा सकता है। रैंडी ऑर्टन अपने दिमाग में ये ख्याल बना रहा है कि शायद वो मुझे हरा सकता है, लेकिन हम सबको मालूम है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं रैंडी ऑर्टन को हराऊंगा और ये आखिरी बार हो रहा है जब मैं रैंडी ऑर्टन को हरा के उसका सपना, उसका झूठ और तुम्हारी बचपन की यादें सब कुछ तोड़ दूंगा। और तुम लोग देखोगे कि रियल चैंपियन कैसा दिखता है। देखो मेरे जैसा ही रियल चैंपियन दिखता है। और उसके बाद जॉन सीना ने माइक नीचे रखा, टाइटल को हवा में उठाया और फिर पीछे से फेक रैंडी ऑर्टन आ गए। उसे शायद जॉन सीना ने बुलाया था ये दिखाने के लिए कि वो रैंडी ऑर्टन का बैकलैश में क्या करने वाले हैं। जॉन सीना ने उसे उठाया, ए दे दिया और फिर जॉन सीना सेलिब्रेट करने लगे। जॉन सीना को तो ऐसे ही लग रहा था कि रियल रैंडी ऑर्टन तो अभी सेंट लुइस में बैकलैश का इंतजार कर रहे हैं अपनी फैमिली के पास है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि रैंडी ऑर्टन भी स्मैकडाउन में है। और रैंडी ऑर्टन जो कि पिछले 2 रॉ और स्मैकडाउन से कर रहे थे, उन्होंने आज के स्मैकडाउन में भी वही किया। रैंडी ऑर्टन ने जॉन सीना को आरक्यू लगा दिया। और कोई हालात होता ना तो मैं ये कह देता कि रैंडी ऑर्टन हार जाएगा, बैक टू बैक 3 आरक्यू लगा चुका है। रैंडी ऑर्टन के अब जीतने के थोड़े भी चांस नहीं है। लेकिन यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें एक सरप्राइज देना चाहती है। डब्ल्यूडब्ल्यूई बैक टू बैक रैंडी ऑर्टन के हाथों जॉन सीना को क्यों पिटवा रही है? डब्ल्यूडब्ल्यूई बैकलैश का ये मेन इवेंट है, जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन। अगर जॉन सीना जीत गए तो इसमें क्या कंट्रोवर्सी होगी, क्या अच्छाई होगी? सब जानते थे जॉन सीना जीत जाएंगे तो जीत गए। मुझे लगता है कि यहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंट्स करने का कोशिश कर रही है कि रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को हरा के 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। और अगर जॉन सीना जीतेंगे भी तो मुझे लगता है कि अब रॉक को आना ही पड़ेगा जॉन सीना को जिताने के लिए। बिना रॉक की मदद के शायद जॉन सीना जीत नहीं पाए। तो बैकलैश में हमें बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, या तो रॉक या फिर कोई और सुपरस्टार रिटर्न आके जॉन सीना की मदद करेगा। नहीं तो सबसे बड़ा सरप्राइज ये हो सकता है कि रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को हरा के न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाए। आपको क्या लगता है कि क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार बेसब्री से रहता है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।